बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बोलिए गोपी गीत की जय। एक वचन का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी। गोपियों की बुद्धि परमात्मा से बंधी है, मिली है। वियोग में गोपियों की बुद्धि एक रूप हुई है, संयोग में तो किसी समय भाव बदल भी जाता है, किंतु वियोग में सबका भाव एक ही है। इसलिए गोपियों के लिए बहुवचन का प्रयोग नहीं किया गया, एक वचन का ही प्रयोग किया गया है। जैसे नाथ कृपा करो, माथे पर हाथ रखो, मस्तक पर हाथ रखो। इस वाक्य का अर्थ है कि मस्तक के भीतर स्थित जो हमारी बुद्धि है वह आपको अर्पित है, आप इसे स्वीकार करो। भगवान का हाथ जब मस्तक पर आता है तभी बुद्धि सुधरती है। बहुत यात्राएं करने से या बहुत दान करने से बुद्धि नहीं सुधरती। आजकल ये श्रीमंत लोग समझते हैं कि अधिक धन जमा होने पर तो बाद में सरकार को ही बहुत कुछ अर्पित करना पड़ेगा। ऐसा समझकर ही अब वह धन कृष्णार्पण करने लगे हैं। बात ठीक है, किंतु दान देने से, पैसे से, बड़े बड़े उपकार करने से, धर्मशालाएं बनाने से या प्राचीन स्थानों का जीर्णोद्धार करने से भी बुद्धि नहीं सुधरती। यज्ञ करने से भी बुद्धि नहीं सुधरती। कोई महान पुरुष माथे पर हाथ रखे तभी बुद्धि सुधरती है। सद्गुरु जब कृपा करते हैं तब वह सद शिष्यों के माथे पर हाथ रखते हैं। गोपियों के पति श्री कृष्ण हैं और उनके सद्गुरु भी वे ही हैं। सद्गुरु का काम आवरण भंग करना है। रास लीला से पहले चीर हरण का प्रसंग आया है। सद्गुरु कृपा करके माया का पर्दा हटाते हैं। जाप तप सत्कर्म आदि के द्वारा मन तथा इंद्रियों में रहने वाले काम का विनाश करके सद्गुरु के चरणों में जीव को जाना होता है। कोई निष्काम महापुरुष मत्थे पर हाथ पधराए तभी बुद्धि में से काम हटता है। भगवान का हाथ चारों पुरुषार्थों का देने वाला है, इसलिए गोपी उनके हाथों को चार विशेष प्रदान करती हैं। विच बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। भगवान हाथ धन देता है या अर्थ देता है। कादम अर्थात प्रभु का वर्त हस्त काम की संपूर्ति भी करता है, यानी मोक्ष पुरुषार्थ भी भगवान देते हैं। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कृष्ण देते हैं। आप लाला की नित्य प्रार्थना करें। उन्हें मनाते हुए कहें, नाथ मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं आपसे थोड़ा श्रम भी नहीं करवाना चाहता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करो मेरे माथे पर हाथ रखो जिससे मेरी बुद्धि सुधरे। बुद्धि का भोजन है ज्ञान, मन का भोजन है भक्ति एवं तन का भोजन है कर्म। कर्म भक्ति तथा ज्ञान, इन तीनों का समन्वय इस श्लोक में किया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्म से चित्त शुद्धि होती है, भक्ति से मन एकाग्र होता है तथा प्रभु के द्वारा मस्तक पर हाथ रखने के पश्चात बुद्धि के द्वारा साप में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। भगवान के हाथों को कमल से उपमा दी गई है। एक कान हे प्यारे, आपने लक्ष्मी जी का हाथ इसलिए पकड़ा है कि जिससे आप भक्तों की इच्छा परिपूर्ण कर सकें। हाँ, तो फिर गोपी कहती है, संसार के भय से भयभीत हुए जो लोग आपके चरणों में आते हैं उन्हें आप निर्भय बनाते हैं। उनके माथे पर हाथ रखकर आप उन्हें कृतार्थ करते हैं। इस संसार में जिधर देखें उधर भय ही भय है। बड़े बड़े राजाओं को भी
काल का भय तो लगता ही है, काल का भय ही तो लगता ही है, काल का भय वैसे सभी को है। अरे राजा तो क्या, देवता भी काल से घबराते हैं। श्री कृष्ण काल के भी काल हैं, काल उनका दास है। जो लोग श्री कृष्ण के चरणों में आते हैं तथा जिनके माथे पर श्री कृष्ण हाथ पधराते हैं, उन्हें काल से भी भय नहीं लगता। इस संसार में दो दुख बहुत बड़े हैं, एक तो जन्म मरण का दुख तथा दूसरा संयोग वियोग का दुख। संसार में आप आनंद की खोज करने जाएंगे तो किसी भी जगह वह मिलेगा नहीं। आनंद तो श्री कृष्ण के चरणों में ही है, क्योंकि आनंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी संसार में जितने एक वचन बहुवचन है, लेकिन आनंद का कोई बहुवचन नहीं है, क्योंकि आनंद स्वयं ही परमात्मा है और परमात्मा कभी पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। संसार सुख देता है तथा दुख भी देता है। जन्म और मरण का दुख भयंकर होता है। माँ के पेट से जीव बाहर आता है तब अत्यंत तड़पता है, अंत काल में भी वह बहुत व्याकुल होता है। इसका एक कारण है, अंत काल में इसको अधिकतर अपने संपूर्ण पाप याद आते हैं। किसी को अंत काल में याद आए कि एक बार मैं द्वारका गया था, मैंने द्वारकानाथ के बड़े प्रेम से दर्शन किए थे, उनके चरणों में तुलसी जी अर्पित की थी, तो ऐसे जीवन का मरण मंगलमय हो जाता है। किंतु अंत काल में पुण्य का स्मरण होता नहीं। जिस जीव को अधिकतर पाप ही याद आते हैं, इसी कारण जीव बहुत घबराता है। फिर जिस मकान में आप 10-20 वर्ष रह चुके हो, उस मकान को छोड़कर भी जीव व्याकुल होता है। तब इस शरीर रूपी मकान से तो आपका अनेक वर्षों का संबंध है, इसी कारण इसको छोड़ने पर अत्यंत व्याकुलता का अनुभव होता है। आज से ही आप किसी सुंदर मकान के बारे में तय कर लें कि मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे तो ब्रज में ही जन्म लेना है, मुझे श्री कृष्ण की सेवा में जाना है, मुझे अब पति बनना नहीं, पत्नी बनना नहीं, मैंने इस संसार का खूब अनुभव कर लिया है। सोचिए तो संसार में आनंद कहाँ है? आनंद तो परमात्मा के चरणों में ही है। इसी वक्त उठते बैठते चलते फिरते किसी भी स्थिति में हो, चाहे संभोग की स्थिति में आप क्यों ना हो, वहाँ भी प्रभु का चिंतन करते ही रहिए। आप गंदी से गंदी जगह पर जाकर भी प्रभु का चिंतन करते रहें, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो उस जगह को पवित्र कर देता है। संसार में जन्म मरण का भयंकर दुख है। दूसरा दुख है संयोग वियोग का। आज जो लोग आपके साथ हैं उनका संयोग क्या कायम रहने वाला है? संयोग तो वियोग के लिए ही होता है। संसार का अर्थ ही ये है कि जो क्षण क्षण में बदलता हो वही संसार है। संयोग में जितना सुख होता है उससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। एक दैवी जीव था, जन्म में ही उसे प्रभु का रंग लगा था। घर में बेशुमार संपत्ति थी, सारी संपत्ति का त्याग कर वह वृंदावन चला गया। वहाँ वह श्री राधा कृष्ण की निरंतर उपासना करता रहा। प्रभु की सेवा और उनके स्मरण में वह देहभान भी भूल गया। पूर्ण इंद्रियां संयम रख कर वह अनवर्त भक्ति करता रहा। उसके मुख पर अत्यंत तेज झलकने लगा। एक बार वृंदावन में भ्रमण करते करते एक राजा तथा उसकी रानी आई। उस समय में प्रभु भक्त संत वृक्ष के नीचे बैठे थे। वह प्रभु की मानसी सेवा में तल्लीन थे। वह अपने परमात्मा को मन से रिझाकर प्रसन्न करने में लगे थे। अवस्था उनकी लगभग 24-25 वर्ष की थी। मुख पर दिव्य सौंदर्य का आलोक विराजमान था। रानी को उस संत के दर्शन कर आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, इतनी सुंदर मानव देह, युवा अवस्था है इसकी और नंगी काया लिए बैठा है। इसका सुंदर शरीर मलिन जर्जर होता जा रहा है। जवानी को
लुटाए दे रहा है। इसकी बजाय यदि ये संसार के सुख भोगे तो बेचारा कितना सुखी हो जाए। इसका ये यौवन और सौंदर्य कितना सार्थक हो सकेगा। तब राजा भी उन संत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे अत्यंत आग्रह करते हुए निवेदन किया, मेरे राजमहल में पधारे। संसार के सुखों से आप बिल्कुल बेखबर हैं। मेरी इच्छा है कि आप संसार के सुख भोगें। आज से आप मेरे भाई हुए। बहुत आग्रह करके राजा संत को राजमहल में ले आए। उनको स्नान कराया तथा सुंदर नए नए वस्त्र पहनाए। बहुत सुंदर भोजन उन्हें कराया। संत तो पहुँचे हुए थे, उनके हृदय पर भक्ति का पक्का रंग चढ़ा था। पागलों की तरह वह रहते थे। राजा उन्हें फिर समझाने लगे, आप संसार में आए हैं किंतु आपने कोई सुख तो भोगा ही नहीं, आपको तो कुछ बान ही नहीं, आप यही सुख से रहें। महात्मा ने कहा, जो संसार में सुख भोगते हैं उनको दुख होता है कि नहीं? राजा बोले, ना ना, आपको कोई दुख नहीं होगा। रानी जी की बहन से आपका विवाह कर दिया जाएगा। अपना आधा राज्य आपको दूंगा, फिर आपको क्या दुख होगा? महात्मा ने पूछा, आप विवाह की बात कर रही हैं, विवाह के बाद तो बच्चे भी होंगे, उनका क्या होगा? राजा बोले, इसकी चिंता आप बिल्कुल न करें, आपको आधा राज्य मिल जाएगा। फिर कैसी चिंता? फिर भी यदि आप चिंतित रहेंगे तो बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी रही। फिर तो कोई बात ही नहीं। आपका स्वरूप देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। संसार में आए हो तो सुख भोगो, आपको कोई दुख नहीं होगा, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। महात्मा बोले, आप सारी व्यवस्था तो कर देंगे, सुख भी देंगे, किंतु संतान होने के बाद यदि जीवित ना रही तो संतान के ना रहने पर उनके चले जाने का दुख आपको होगा कि मुझको? राजा को कहना पड़ा, ये दुख तो मुझे नहीं होगा, ये तो आपको ही होगा। महात्मा बोले, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। वृंदावन में श्री राधा रानी जी की सेवा करता रहा हूँ, उसी में लीन रहना चाहूँगा, मेरे लिए वही उचित है। ये कहकर महात्मा राजमहल को छोड़कर चले गए। इसलिए गोपी प्रभु से कहती है, जो सुख भोगता है उसे इच्छा से या अनिच्छा से दुख भी भोगना पड़ता है, किंतु संसार के घबराया हुआ जीव यदि आपके चरणों में आ जाए तो आप उनके माथे पर अपना वरद हस्त रखकर उसे जन्म मरण के त्रास से छुटकारा दिला देते हैं। नाथ, अपना वरद हस्त हमारे माथे पर रखिए, हमें दर्शन दीजिए। दायित दृश्यताम। प्रभु ने कहा, तुम वरद हस्त माथे पर धराने की बात कहती हो तो फिर तुम सब बैठ जाओ, मैं पीछे से जाकर एक एक के माथे पर हाथ पधराता जाऊंगा। गोपी बोली, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। भाव अर्थ सुनिए। हे ब्रजवासियों, हे ब्रजवासियों की पीड़ा हरने वाले, हे स्त्रीवीर, अपनी मुस्कुराहट से निज भक्तों के गर्भ का नाश करने वाले, हे सखे, हम आपकी दासी हैं, ऐसा मानकर अपना मनोहर मुख कमल हमें दिखाओ। गोपी प्रभु से कहती है, आप पीछे से आकर हमारे माथे पर हाथ पधराते जाएं, ऐसी हमारी इच्छा नहीं है। नाथ, आप बहुत चतुर हैं, हम तो गांव में रहने वाली गवारिन गोपियां हैं, आप हमसे कपट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप हमारे सामने आइए, जल रूहानम चारु दर्शय, हमारे सन्मुख आकर अपना सुंदर मुखारविंद हमें दिखाइए तथा बाद में हमारे माथे पर अपना हाथ पकड़ाइए। प्रभु ने कहा, अरे सखियो, तुम मुझे बुला रही हो, मुझे आना तो है, किंतु अभी अन्य भक्तों के काम करने के लिए जा रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तब गोपियों ने कहा, अन्य भक्तों के काम बाद में संपन्न कीजिएगा, हमारा कार्य आप पहले कीजिए। आप हमारे हैं और हम आपकी हैं। आप व्रज जनारहिहन हैं, ब्रज जनों के दुखों को दूर करने के लिए आप प्रकट हुए हैं।
शास्त्र ज्ञान देता है कि ईश्वर सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक भी वह है और उसके अंतर में विराजमान है और सबके अंतर में विराजमान है। गोपी कहती है ब्रह्मा सर्वेश्वर है, उसकी हमें बहुत आवश्यकता नहीं है, गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण ही हमें चाहिए। इस प्रकार गोपियों का प्रेम सर्वव्यापक ईश्वर से है, ऐसी बात नहीं है। गोपियां मन में समझती हैं कि जो ये मानता है कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ वह किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम तो एक ही जगह होता है, सबका उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। ऐसा गोपियों का नहीं मानती, ऐसा गोपियां नहीं मानती। वह मानती हैं कि कृष्ण हमारे लिए ही प्रकट हुए हैं। उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए, तब एक गोपी ने कहा उद्धव जी श्री कृष्ण भले ही मथुरा तथा द्वारका चले गए, भले ही उन्होंने हमारा त्याग कर दिया, किंतु रहेंगे वे हमारे ही। तुम लाला से इतना कह देना कि तुम्हारी सेवा चाहे सत्यभामा करे, जामवंती करे या कुब्जा करे, चाहे जो करे, किंतु लोग तुम्हें गोपी जन वल्लभ ही कहेंगे। तुम्हें कोई भी आसानी से सत्यभामा वल्लभ, जामवंती वल्लभ या कुब्जा वल्लभ नहीं कहेगा। श्री कृष्ण गोपी वल्लभ हैं। गोपियां कहती हैं कृष्ण तुम हमारे हो, हमारे लिए प्रकट हो। गोपियां भगवान पर अपना अधिकार मानती हैं, कहती हैं अन्य भक्तों का कल्याण करने के लिए पीछे जाना, पहले हमारा कल्याण करने के लिए आओ। श्री कृष्ण ब्रज भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। प्रश्न आ सकता है कि ब्रज भक्त से क्या तात्पर्य? जिनका जन्म गोकुल या वृंदावन में हुआ है, क्या वह ही ब्रज भक्त हैं? शांति से थोड़ा विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि हम सब भी ब्रज भक्त ही हैं। जो वैष्णव हैं वह मन से तो गोकुल या वृंदावन में ही रहते हैं। आपका शरीर कहाँ है परमात्मा ये नहीं देखते, आपका मन कहाँ है ये वह देखते हैं। कितने ही लोग शरीर से तो मंदिर में होते हैं किंतु मन से और किसी जगह पर होते हैं। इसी तरह तो मंदिर में आना जाना निरर्थक ही है। ब्रज भक्त का अर्थ होता है निसाधन भक्त। निसाधक शब्द का अर्थ है ऐसा नहीं है कि जो सभी साधनों का त्याग कर दे, वह निसाधक है। किसी भी विशेष प्रकार का साधन करे वह भी निसाधन नहीं है। निसाधन से कहते हैं यहाँ सब प्रकार के साधन किए जाएं, फिर भी साधन का अभिमान न हो, कोई भी साधन नहीं करना है, ऐसा निसाधन भक्ति मार्ग का अर्थ नहीं है। किंतु केवल साधन से ही कोई परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाया है। श्री कृष्ण साधन साध्य नहीं है, वह तो समर्पण साध्य है। अपने आप को उसके समर्पण कर दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। साधन संपत्ति से हरि प्रसन्न नहीं होते, साधन संपत्ति से हरि प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के पास एकमात्र साधन धैर्य ही है। आप अपने अंतर पर दृष्टि डालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि मेरे पाप तो पहाड़ जैसे हैं। फिर आप साधन कितने ही क्यों न करते हों, पापों की तुलना में साधन किस गिनती में आते हैं। पूर्व जन्मों के पापों की बात कोई छोड़ भी दे, किंतु क्या किसी ने ये भी सोचा है कि अपने वर्तमान जीवन में उसने कितने पाप किए हैं? आँखों से उसने कितने पाप किए हैं, जीव से कितने पाप किए हैं तथा मन से कितने पाप किए हैं। अरे शास्त्र तो अत्यंत ही सूक्ष्म है। सूर्य उदय होने से पहले स्नान ना किया जाए तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बहुत से लोग वैसे तो सुबह जल्दी स्नान कर लेते हैं, किंतु यदि रविवार हो या अन्य कोई अवकाश का दिन हो तब वह 7-8 बजे तो उठते हैं। वे ऐसा समझते हैं
कि आज तो छुट्टी का दिन है। उनको और सबको ये बात समझनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले स्नान ना करना पाप है। इसे साधारण पाप नहीं मानना चाहिए। पाप, रोग, अग्नि, शत्रु और दिन ये साधारण नहीं होते। साधारण पाप भी किसी समय बहुत बड़ा अनर्थ कर डालता है। पाप को जो व्यक्ति साधारण मानता है वह भक्ति नहीं कर सकता। मानव अपने जीवन में बहुत से पाप करता है, उनके हाथों से पुण्य तो बहुत ही कम होते हैं, तथा वह थोड़ी भक्ति भी यदि करता है तो वह भक्ति भी अभिमान में बह जाती है। साधन अच्छी चीज है, किंतु साधन का अभिमान बहुत खराब है। साधन करने के पश्चात अभिमान मर जाए और धैर्य आवे तो मानना चाहिए कि साधन सफल है और भक्ति भी सफला है। अनेक बार मानव दुख में दीन बन जाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को जब बहुत सुख प्राप्त हो जाता है तब उसे अभिमान भी हो जाता है। दुख में जो दैन्य आता है वह सच्चा दैन्य नहीं है। सुख में जो दैन्य आता है वही सच्चा दैन्य है। दैन्य भक्ति का सिंहासन है, और जिसने इस दैन्य दुख में सुख में जो दैन्य आता है उस पर हृदय में भगवान पर आकर बैठते हैं। बहुत से लोग अपरस का पालन बहुत अधिक करते हैं, किंतु उन्हें ये भान नहीं रहता कि अपरस है इसलिए। अपरस तो वास्तव में मन को पवित्र रखने के लिए है। मर्यादा रखने और अपरस का अत्यंत पालन करने पर भी आपका मन बिगड़ा हुआ ही रहा आवे तथा आपका हृदय पत्थर जैसा ही कठोर बना रहे तो ऐसी मर्यादा का क्या उपयोग है। बहुत से लोग अपरस का पालन करते हैं, किंतु यदि उनसे कोई थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो उन्हें एकदम क्रोध आ जाता है। अरे ऐसा अपरस किस काम का? अपरस तो मन को कोमल बनाने के लिए होता है। क्रोध आदि विकारों का नाश करने के लिए अपरस होता है। साधन आप खूब कीजिए, किंतु बार बार अपने मन की ओर दृष्टि डालते रहिए, सोचते रहिए मेरा मन कैसा है, मेरा मन कहाँ पर है, मेरा मन किस जगह पर है, मेरा मन किधर चला गया है। मन को बार बार ठोकर लगा करके अपने मुख पर एक चपत भी लगा लें, बोलो सीधे रास्ते चल। मेरे मन में मैं पन बढ़ रहा है या मर रहा है। साधन करने के पश्चात मैं पन मरे तो समझ लीजिए कि साधन सफल है। साधन करने के पश्चात मैं पन बढ़े तथा किसी जीव के प्रति मन में को भाव आवे, किसी जीव का थोड़ा भी तिरस्कार आप करते रहें तो मान लीजिए कि ठाकुर को आपकी ऐसी सेवा नहीं अच्छी लग रही है। अनेक बार ऐसा होता है कि भक्ति करने वाला समझने लगता है कि अन्य लोगों की तुलना में मैं बहुत अच्छा हूँ। संसार में बहुत से लोग बहिर्मुखी हैं, दुष्ट हैं, तो मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। असल में ऐसा सोचना उचित नहीं। किसी को हल्का समझने के लिए भक्ति नहीं की जाती। मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा समझने के लिए भी भक्ति नहीं है। साधन खूब कीजिए, किंतु ऐसा मानकर चलिए कि मेरे हाथों से कुछ अच्छा तो हुआ ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। गोपियाँ खूब ध्यान करती हैं, लाला की खूब सेवा करती हैं, अपने श्री कृष्ण का वह लगातार स्मरण करती हैं तथा अपनी प्रत्येक इंद्री से भक्ति रस का पान करती हैं। फिर भी ये मानती हैं कि हमसे कुछ भी अच्छा हुआ ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं। साधन करने के पश्चात अभिमान बढ़े तो मान लीजिए कि हमारी भक्ति में कोई भूल रह गई है। अभिमान से हृदय पत्थर से भी कठोर होता है तथा विकार वासना को लादे लादे वह टेढ़ा भी हो जाता है। जिसका हृदय टेढ़ा है
तथा कठोर है, उसके हृदय में परमात्मा नहीं आते। कारण ये है कि श्री कृष्ण अत्यंत कोमल हैं, कठोर, टेढ़े और संकुचित हृदय से वह दूर रहते हैं। परमात्मा का हृदय में प्रवेश कराना हो तो हृदय को विशाल और कोमल बनाइए। कोमल और विशाल हृदय में रमना परमात्मा को रुचता है। श्री कृष्ण प्रेम हृदय को विशाल बनाता है, कोमल बनाता है। श्री कृष्ण प्रेमी भक्त परमात्मा का स्मरण करते करते सभी में प्रभु का दर्शन करता है। उसका हृदय अत्यंत विशाल हो जाता है। जिसका हृदय विशाल है वह क्रोध नहीं करता तथा अधिकतर दूसरों के दोषों को भी उसकी दृष्टि में नहीं आते। दूसरे के दोष भी उसकी दृष्टि में नहीं आते और यदि कभी दोष दिखाई भी देते हैं तो उसे दोषी व्यक्ति से घृणा नहीं होती। वह जीव किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। जिसका हृदय विशाल होता है उसे अभिमान कभी छूता ही नहीं। जब हृदय संकुचित होता है तो तभी उसमें अभिमान भी आता है। इसलिए नित्य प्रति अपने भीतर दृष्टि डालते रहिए। 10-5 क्षणों के अंतर पर अपने आप को टटोलते रहिए। साधारण मानव बाहर की ओर तो देखता है किंतु अपने भीतर दृष्टि डालता नहीं। जब तक मनुष्य संसार से बहुत प्रेम करता है तब तक वह बहिर्मुखी ही रहता है और उनकी दृष्टि बाहर की ओर ही रहती चली जाती है। श्री कृष्ण प्रेम का जब उदय होता है तब दृष्टि अंदर की ओर खुलती है, यानी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है। भक्ति यदि ठीक हो तो मानव अंतर्मुखी हो जाता है। अनेक बार मनुष्य भक्ति करता है किंतु उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। भक्ति में आनंद न आए तो मान लीजिए कि हमारी भक्ति में, सेवा में कोई भूल रह गई है। हमसे भक्ति ठीक नहीं हो रही। गोपियाँ तो श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा ही हैं। उनका हृदय विशाल है, सरल है तथा कोमल है। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजे हुए हैं। उनकी दृष्टि हृदय के अंदर विराजे हुए प्रियतम श्री कृष्ण की ओर लगी रहती है और इसलिए श्री कृष्ण भक्ति में उन्हें खूब आनंद आता है। गोपियाँ निसाधन भक्त हैं। उनके हृदय में परमात्मा का स्वरूप स्थिर है। साधन का अभिमान उनके हृदय का स्पर्श नहीं करता। इसी कारण वह भगवान से कहती हैं, प्रभु आपके जो दूसरे भक्त हैं वह तो किसी न किसी साधन के सहारे जीवित रहते हैं, परंतु हमारे पास तो किसी भी साधन का आधार नहीं है। हम तो आपके सहारे ही जीवित रहती हैं। इसलिए अन्य भक्तों के कार्य आप बाद में संभालिए। हमारा काम आप पहले कीजिए, यथार्थ हमारी इच्छा को आप पहले पूरी कीजिए। गोपियों की ऐसी निष्ठा है कि श्री कृष्ण हमारे होकर भी हमें छोड़कर अन्य जगह जाए, ये हमें कैसे अच्छा लग सकता है। हम श्री कृष्ण हैं, कृष्ण ही हमारे हैं। हम श्री कृष्ण की हैं और श्री कृष्ण हमारे हैं। वह श्याम सुंदर व्रज जनार्दन हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण को जो दूसरा संबोधन दिया है वह है योषिता वीर। श्री कृष्ण स्त्री वीर हैं। जगत में अधिकतर लोग स्त्री वीर होते हैं। बहुत लोग ऐसा नित्य अपनाते हैं कि स्त्री का स्पर्श वह नहीं करेंगे तथा स्त्री को वह देखेंगे भी नहीं। वैसे आरंभ में साधकों के लिए ये नियम भी आवश्यक है, किंतु श्री कृष्ण तो साधक नहीं है, वह साध्य है, ईश्वर है, परमात्मा है। वह स्त्रियों से घबराते नहीं। स्त्रियों में वह वीर हैं। स्त्रियों के समाज में रहने पर वह पूर्ण निर्विकारी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारका लीला में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। द्वारका में सुंदर राजमहल है, सोने के पलंग हैं। द्वारका नाथ उस पलंगों पर शयन करते हैं। वहाँ रुक्मिणी जी उनके चरणों की सेवा करती है। सत्यभामा भी तांबूल यानी पान लाती है। ये रानियाँ अत्यंत सुंदर हैं, दिव्य श्रृंगार किए हुए रहती हैं। वहाँ और भी
दूसरी सुंदर रानियां अपने हाव भाव तथा कटाक्षों से श्री कृष्ण को अपने वश में करने का प्रयत्न करती रहती हैं। उस समय कामदेव श्री कृष्ण को बाण मारता है। प्रभु ने पहले कामदेव से कहा ही था, बेटा तेरी जब इच्छा हो तब आ जाना, तो इसलिए आज कामदेव युद्ध करने के लिए आया है। रानियों का सौंदर्य और श्रृंगार देखकर कामदेव का मन भी चंचल हो गया है। द्वारका की रानियां कोई साधारण रानियां तो है नहीं, उनका तो स्वरूप ही अलौकिक है तथा श्रृंगार भी उनका अत्यंत दिव्य है। रानियों की इच्छा भी है कि श्री कृष्ण हमारे अधीन हो जाएं। हाव भाव कटाक्ष ये स्त्रियों के 3 बाण हैं। इनका विशद वर्णन करने की आवश्यकता तो इस प्रसंग में है ही नहीं। इन्हीं बाणों का सहारा लेकर कामदेव श्री कृष्ण को घायल करने का प्रयत्न करता है। अनेक रानियां उस समय एकांत में अपने हाव भाव से श्री कृष्ण को वश करने का प्रयत्न करती हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। श्री कृष्ण काम के अधीन नहीं हुए। श्री कृष्ण के काम का स्पर्श हुआ ही नहीं, क्योंकि ये योषिताम वीर हैं। स्त्री समाज में रहने पर भी वह पूर्ण निर्विकारी हैं। जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर संयम रखना शायद संभव हो सकता है। कह सकते हैं कि वह वहाँ संयम उतना संभव नहीं है, कारण की आंखों तथा मन को चंचल करने वाली कोई चीज वहाँ दिखाई नहीं देती। भिखारी को जब खाने को कोई चीज नहीं मिलती तो वह भी उपवास कर लेता है। भिखारी यदि एकादशी का व्रत करता है तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसे कुछ मिला नहीं, इसलिए वह उपवास करता है। बहुत कुछ पास में रहने पर भी जिसका मन विषयों की ओर न दौड़े, ऐसे व्यक्ति का उपवास बिल्कुल ठीक है। गोपियों के जीवन धन श्री कृष्ण असंख्य स्त्रियों के बीच में रहकर भी पूर्ण निष्काम रहते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, आप तो फिर हमें छोड़कर आप अंतर्धान क्यों हो गए? जिनके मन में भीरुता होती है वह स्त्रियों को छोड़कर दूर चला जाता है, पर आप तो निर्भय हैं। आपको क्या ऐसा भय लगता है कि हमारे बीच में क्रीड़ा करने से आपके मन में कोई विकार जाग उठेगा?